गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सबक नंबर 4 मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में पढ़ेंगे। इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। हालात ज़िंदगी यानी इनकी ज़िंदगी कैसी थी, किस तरह से थी, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए थे, जो कि दिल्ली के करीब है। 1837 में इनकी पैदाइश हुई थी। इनकी पैदाइश के कुछ दिनों के बाद ही इनकी वालिदा साहिबा जो थी, उनके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि होश हवास इनके जाते रहे और वो गुमसुम रहने लगी थी। अभी 9 बरस के ही थे कि वालिद का भी इंतकाल हो जाता है। हाली की माँ और बाप दोनों की वफ़ात के बाद इनके बड़े भाई और बहनोई ने इनकी परवरिश की। बहन जो थी ये इनकी ज़िम्मेदारी से बहुत जल्द सुबकदोश होना चाहती थी, जिसकी वजह से इन्होंने उनकी बहुत ही जल्द शादी करा दी। हाली को पढ़ने का बेहद शौक़ था, बेहद ज़हीन थे, बहुत ही इल्म हासिल करने का शौक़ था। लेकिन जब शादी हो जाती है तो पढ़ाई में रुकावट पैदा हो जाती है। एक दिन वो क्या करते हैं कि रात में बिना किसी से बताए खामोशी से घर से पैदल दिल्ली रवाना हो गए और वहाँ उन्होंने इल्म की खातिर बड़ी बड़ी तकलीफ़ सही और उसकी कोई भी परवाह ना की। जामा मस्जिद के करीब मौलवी हसन बख्श के साथ उन्होंने अरबी की तालीम हासिल की। फिर मदरसे के अलावा दूसरे आलिमों और उस्तादों से भी पाबंदी के साथ पढ़ते रहे। उस ज़माने में मिर्ज़ा गालिब की खिदमत में हाजिर हुए। गालिब बहुत बड़े शायर थे, उनसे इन्होंने कसीदे पढ़े। कसीदा पढ़कर उससे भी बहुत असर पड़ा और बहुत सारे शायरों से भी इनकी मुलाकात होती है दिल्ली में। कुछ दिनों के बाद हाली की भाई और बहनोई जब ये चुपके से दिल्ली चले जाते हैं तो इनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच जाते हैं और हाली को फिर मजबूर कर देते हैं कि वो वापस चलें, घर वापस चलें। कुछ दिनों के बाद फिर उनसे कहते हैं कि मुलाजमत कर लें, यानी वो जॉब कर लें। जॉब तो करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही साल गुजरा था कि दिल्ली में जंग आज़ादी यानी 1857 की जंग छिड़ जाती है और फिर हाली को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वहाँ से किसी तरह ये भागकर इधर उधर जाते हैं, फिर सब कुछ बिखर जाता है। अभी और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर उनकी मुलाकात बड़े बड़े शायरों से होती है। सर सैयद अहमद ख़ां से भी इनकी मुलाकात हुई और सर सैयद अहमद ख़ां का हाली पर बहुत बड़ा असर पड़ा। उन्होंने बहुत सारी नज़में बच्चों के लिए लिखी। किसने? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। पहली ये है हुब्बे वतन, इनकी बहुत ही मशहूर है। हुब्बे वतन, बरखा रुत, रहम व इंसाफ वग़ैरह बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं इन्होंने। मुकदमा शेर व शायरी, हयात जावेद अपने बेटे की याद में लिखा था। बेटा पैदा होने के कुछ दिन बाद मर जाता है, जिसकी याद में इन्होंने हयात जावेद लिखी। जावेद इनके बेटे का नाम था, तो अपने बेटे की याद में इन्होंने ये नज़्म लिखा था। मौलाना हाली बहुत ही बड़े अदीब भी थे और शायर भी थे। जितने बड़े वो अदीब थे उतने ही बड़े शायर भी थे, और जितने बड़े अदीब और शायर थे उतने ही ये अच्छे इंसान भी थे। बहुत ही अच्छे शख्स थे, सबसे बहुत ही हुस्न सलूक से पेश आते थे और बहुत ही खुश मिजाजी से रहते थे। और इल्मी और अदबी खिदमात के सिलसिले में उन्हें गवर्नमेंट ने शमसुल उलमा का खिताब दिया था। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को गवर्नमेंट की तरफ से शमसुल उलमा का खिताब मिला था, जैसे पद्म भूषण,
بھارت رتن ملتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اردو ادب میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اور صرف ابھی 36 ایئرس کے تھے، یعنی 76 برس کے تھے کہ 76 برس کی عمر میں ان کی 31 دسمبر 1914 کو وفات ہو گئی، یعنی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کون؟ حالی، مولانا الطاف حسین حالی۔ اس سبق میں مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب کے بارے میں اور نظم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور خاص طور سے ان کی حالات زندگی پر، یعنی ان کی زندگی کے بارے میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، یہ سب خواجہ الطاف حسین حالی کی مضمون، نظم اور کتابیں ہیں۔ تو اس سبق میں آپ الطاف حسین حالی کے بارے میں پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے۔ تھینک یو۔